शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो हाथरस से, जहां पर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने हाथरस में कार्रवाई की है, जहां पर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शराब बनाने वाले केमिकल और उपकरण बरामद किए गए हैं। सिकंदरा राऊ के राजपुर गांव का मामला है। ऑपरेशन प्रहार के तहत ये छापेमार कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर हम आपको हाथरस से बता रहे हैं, जहां पर शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शराब बनाने वाले केमिकल और उपकरण बरामद किए गए हैं। हाथरस के सिकंदरा राऊ के राजपुर गांव का मामला है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस अवैध शराब फैक्ट्री से भारी मात्रा में निर्मित तथा अर्धनिर्मित अवैध शराब पुलिस द्वारा बरामद की गई है तथा अवैध शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस द्वारा मौके से कुल 1220 क्वार्टर बनी हुई नकली शराब बरामद की गई है। कुल 1300 खाली बोतल बरामद किया गया है। एक बंडल फर्जी QR कोड, भारी मात्रा में रैपर वहां से बरामद किए गए हैं तथा करीब 100 लीटर ड्रम में भरा हुआ रेक्टिफाइड स्पिरिट मौके से पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। करीब 50 लीटर बनी हुई नकली शराब पुलिस द्वारा ड्रम में वहां बरामद किया गया है। और एक बड़ी खबर सुल्तानपुर से, जहां पर हत्या मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक युवक यहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। तमाम कड़ियों को जोड़ा गया और आखिरकार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। सुल्तानपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद में युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की थी। लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया था। अधमरी हालत में युवक को नहर में फेंक दिया गया था और अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर युवक की बेरहमी से हत्या की थी। लाठी डंडों से पीट कर उसको अधमरा कर दिया था और बाद में अधमरी हालत में उसे नहर में फेंक दिया था। और एक बड़ी खबर इटावा से, जहां पर एक सिपाही पर कार्रवाई हुई है। सिपाही ने घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसके बाद अब कार्रवाई के तौर पर सिपाही के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों के ऊपर यह दबाव था कि सिपाही की जो तस्वीर सामने आई थी, बर्बरता की जो कहानी सामने आई थी, उसके बाद कार्रवाई हो और अब कार्रवाई की गई है सिपाही के खिलाफ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इटावा से, जहां पर आरोपी सिपाही मोहित को सस्पेंड कर दिया गया है। CO सिटी की जांच रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई हुई है। SSP ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। तो इटावा में कार्रवाई की गई है। सिपाही पर एक्शन हुआ है। घर में घुसकर सिपाही पर पिटाई करने का आरोप था, जिसके बाद आरोपी सिपाही मोहित को सस्पेंड कर दिया गया है। CO सिटी ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की, रिपोर्ट सौंपी SSP को, जिसके बाद SSP ने आरोपी सिपाही मोहित को सस्पेंड कर दिया। और एक बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर प्रेम विवाह पर विवाद हो गया है और दंपत्ति के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई है। उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर प्रेम विवाह के बाद घर वालों का विरोध था, नाराजगी सामने आई और उसके बाद दंपत्ति पर जानलेवा हमला किया गया है कचहरी में। बड़ी खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। दंपत्ति को जान से मारने की कोशिश का आरोप लगा है। प्रेम विवाह से नाराज परिजनों पर यह आरोप है। कचहरी में बयान दर्ज करवाने आए थे दंपत्ति। पुलिस ने 2 युवकों को अब गिरफ्तार कर लिया है। असलहे के साथ पीछा कर रहे थे परिजन। बुलंदशहर कोतवाली सिटी के कचहरी रोड का मामला है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी परिजनों को गिरफ्तार किया है। प्रेम विवाह पर ये लोग नाराज थे। दंपत्ति को जान से मारने की कोशिश का आरोप है। बताया जा रहा है कि प्रेम विवाह से परिजनों की नाराजगी थी और जब दंपत्ति कचहरी में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए आए, उसी दौरान उनको जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। असलहे के साथ ये दंपत्ति का पीछा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
और एक बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। नाबालिग के साथ रेप की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। लखीमपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। अपहरण के बाद रेप करने का आरोप है। न्याय के लिए भटक रहे हैं पीड़ित के परिजन। एसपी से लेकर डीएम तक वो न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है पुलिस, ये आरोप है परिजनों का। 29 अप्रैल को अपहरण के बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद परिजन दर दर भटक रहे हैं, आला अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं पर अभी तक उनकी बात सुनी नहीं गई है, उनको इंसाफ नहीं मिला है। एसपी से लेकर डीएम तक को न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज नहीं की गई है। 12 बजे अब्बुआ जी के यहाँ पकड़े रहा, तो 3 लोग आए। एक लोग एग्जाम दे, 2 लोगों को चेन नहीं पाई हमारी लड़की। तब पता दे तो हम गए गन्ना विभाग जाकर, तो पता दे तो ढूंढने लगन, तो 100 नंबर लेकर आए हमारे घर पर साहब। तब गए थाने के हैं तो कोई हमारी सुनी नहीं गए साहब। क्या बता रहे हैं वहाँ पर? राजीनामा का दबाव बना रहे हैं और कोई हमारी सुनी नहीं गए। कौन दबाव बना रहा है? वह लोग चौकी वाले। और एक बड़ी खबर आगरा से, जहां पर रेप का केस वापस नहीं लेने पर पीड़िता के परिजनों के साथ मारपीट की गई है। उसके पिता और भाई को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। यह खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। 2018 का मामला है, रेप केस चल रहा है, फैसला आने वाला है और इसी बीच परिजनों के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है, पीड़ित पक्ष पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो केस वापस ले लें, समझौता कर लें। और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पीड़िता के भाई और पिता को बेरहमी से मारा पीटा गया है। 2018 में एक लड़की से दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। आरोपी दबंग केस को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर कोरोना काल में ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर 48,000 रुपए की यहां पर ठगी की गई है। हैरान करने वाली खबर मेरठ से सामने आई है। इस कोरोना काल में जहां लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं, वेंटिलेटर के लिए भटक रहे हैं, बेड के लिए भटक रहे हैं, इन सब के बीच ये ठगी का मामला सामने आया है मेरठ से, जहां पर वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर 48,000 रुपए की ठगी हुई है। बेड नहीं मिलने के चलते युवती की मौत भी हो गई। अंतिम संस्कार कर लौटे पिता ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना खरखौंदा के एनसीआर मेडिकल कॉलेज का ये मामला है। थाना खरखौदा क्षेत्र में मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज में, जहां एक कोविड को मरीज को भर्ती कराने के नाम पर 2 व्यक्तियों द्वारा 40,000 रुपये अवैध रूप से वसूल लिए गए हैं, जिस संदर्भ में थाना खरखौदा में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरेंद्र व राजेश की गिरफ्तारी की गई है तथा उनके पास से 40,000 रुपये की बरामदगी भी की गई है। इस मामले में दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर हफ्ते भर पहले मारपीट हुई थी 2 पक्षों के बीच और उसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ का मामला है। 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और एक व्यक्ति घायल हुआ था, आज उसने दम तोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 हफ्ते पहले मुमरेजपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें घायल एक व्यक्ति को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। हालत गंभीर होता देखकर डॉक्टर ने मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एक हमारे पड़ोस में झगड़ा हो गया था, उसमें मेरे भाई को गंभीर चोट आई और उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस को सूचना दी थी क्या? पुलिस को सूचना दी, पुलिस की लापरवाही रही उसमें। हमारे खिलाफ ही उन्होंने मुकदमा लिख लिया और अब भी हमने सुबह कॉल करी तो उसमें भी 1-2 घंटे बाद पुलिस मौके पर आई।
उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आगरा में भी कार्रवाई की गई, जहां पर गन्ने के खेत में अवैध शराब फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी की और ये कार्रवाई के तहत वहां पर अवैध शराब को नष्ट किया गया है। साथ ही साथ पुलिस का कहना है कि आगे भी कार्रवाई यहां पर चलती रहेगी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गन्ने के खेत में अवैध शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए 1000 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की है। गन्ने के खेत में शराब फैक्ट्री चल रही थी। अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए आगे कार्रवाई की बात अब कही है। और एक बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर पुलिस और गांव वालों के बीच मारपीट हो गई है। बताया जा रहा है कि एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। तो गांव वालों और पुलिस के बीच संघर्ष की बात सामने आई है और इस संघर्ष में एसओ समेत 3 पुलिस वाले चोटिल हुए हैं। नोएडा से खबर हम आपको बता रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई है। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नहर किनारे बैठकर शराब पी रहे थे 2 लोग। एक लड़के के नहर में कूदने की खबर पर नाराजगी है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। जारचा थाना क्षेत्र के चोना नहर की घटना है, जहां पर गांव वाले और पुलिस कर्मी आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से मारपीट हुई है। एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। और एक बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पर शराब कांड मामले में कार्रवाई हुई है। शराब पीने से यहां पर 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। आबकारी निरीक्षक समेत यहां पर कुछ लोगों पर गाज गिरी है। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आबकारी आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया है। अम्बेडकर नगर में 5 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई थी। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और आबकारी निरीक्षक समेत 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद आबकारी आयुक्त ने यह कार्रवाई की है और कार्रवाई के तौर पर आबकारी निरीक्षक समेत 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। और एक बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी। कोरोना काल में पुलिस टीमें जब गश्त कर रही थी, इसी दौरान पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना कर्फ्यू में गश्त कर रहे पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला है, जिस पर कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अडिंग बाईपास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से एक मोबाइल, 10,000 रुपए की नकदी और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बाइक का नंबर प्लेट फर्जी निकला है। और अब खबर पीलीभीत से, जहां पर एक युवक का सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो रहा है और गांव वाले इस बात को लेकर दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि युवक हर दिन इसी तरीके से वीडियो अपलोड करता है, हाथों में तमंचा लेकर अपना वीडियो वायरल करता है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वो हर दिन फोटो डाला करता है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लोगों का आरोप है कि पुलिस को इसकी शिकायत दी गई, इसके बाद भी आरोपी रोज इसी तरह से हाथ में तमंचा लेकर घूमता है। यह मामला पीलीभीत के बिलसंडा थाने के गांव पिपर गहना का है। और अब खबर नोएडा से, जहां पर पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर हम आपको नोएडा से बता रहे हैं, पुलिस ने यहां पर घेराबंदी कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई है। थाना सेक्टर 58 में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल होने के बाद बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। कब्जे से एक ऑटो और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। 2,500 रुपए की नकदी भी इनके पास से बरामद की गई है और एक हथियार भी बरामद किया गया है। अभी से कुछ देर पहले लगभग 11:30 के आसपास इसी रोड पर एक टेम्पो आ रहा था, जिसको हम लोगों ने संदिग्ध मानते हुए घेरने का प्रयास किया है। ये दोनों जो बैठे हुए थे, उसमें दोनों ने यहाँ से भागने का प्रयास किए। घेराबंदी के बाद जब घिरा देखा इन लोगों ने, तो हमारी पुलिस की टीम के ऊपर फायर किया और हमारे जितने लोग थे वो काफ़ी बाल बाल बचे। इन दोनों के पास असलहे थे, एक के पास पिस्टल और एक के पास रिवॉल्वर था और इन लोगों ने अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें ये दोनों घायल हुए और इनको तत्काल यहाँ से हम लोगों ने
मेडिकल कॉलेज भेजा है, मेडिकल जिला अस्पताल भेजा है। इनसे पूछताछ की जा रही है, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री पता किया जा रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर यूपीपीएससी की परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। 13 जून को परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते बड़ा फैसला लिया गया है लोक सेवा आयोग की तरफ से। यूपीपीएससी की परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब 13 जून को प्री एग्जाम नहीं होगा। ये बड़ी जानकारी लोक सेवा आयोग की तरफ से साझा की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर यूपीपीएससी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। साथ ही सहायक वन संरक्षक और वन अधिकारी की परीक्षा भी स्थगित हो गई है। और बड़ी खबर आगरा से, जहां पर डीएम ने एक बड़ा आदेश दिया है। एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर अब रोक लग पाएगी। दरअसल मनमाना किराया यहां पर वसूला जा रहा था, जिसके बाद डीएम की तरफ से रेट तय कर दिया गया है। और ये कहा गया है डीएम की तरफ से कि 10 किलोमीटर के लिए 1200 रुपए देने होंगे ऐसे एम्बुलेंस को जिसमें ऑक्सीजन लगी होगी। इसके अलावा वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस का चार्ज 2200 रुपया प्रति 10 किलोमीटर तय किया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको आगरा से बता रहे हैं। एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर प्रशासन का हंटर चला है। सख्ती के बाद अब आगरा के सभी एम्बुलेंस पर जिलाधिकारी की तरफ से रेट लिस्ट तय कर दी गई है। ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस 10 किलोमीटर तक 1200 रुपए से ज्यादा नहीं ले पाएगी। साथ ही वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस का चार्ज 2200 रुपए तय किया गया है। एम्बुलेंस को लेकर के जो मारामारी जिस तरह से मची थी और खुला आरोप था कि एम्बुलेंस वाले निर्धारित दर से बहुत ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं, एक एक घंटे के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार तक वसूले जा रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती हुई और डीएम ने एम्बुलेंस संचालकों के साथ बैठक की। इसके बाद निर्णय लिया गया। तो जब डीएम ने सख्ती की तो उसके बाद एम्बुलेंस के संचालकों ने डीएम द्वारा जो सूची जारी की गई है उसे अपनी एम्बुलेंस पर चस्पा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि एसएन मेडिकल कॉलेज पर तमाम एम्बुलेंस जो खड़ी है उस पर इस तरह का रेट लिस्ट लगा दिया गया है। सीधे सीधे जिलाधिकारी कार्यालय का जो आदेश है वही लगाया गया है और इसमें साफ लिखा है कि ऑक्सीजन युक्त जो एम्बुलेंस है वो 10 किलोमीटर तक 1200 रुपये चार्ज कर सकती है, जबकि वेंटिलेटर युक्त जो एम्बुलेंस है वो 2200 रुपये 10 किलोमीटर का चार्ज करेगी। इसके पश्चात जो ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस है वो 50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से लेगी, जबकि वेंटिलेटर सपोर्ट वाली जो एम्बुलेंस है वह 100 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से आगे लेगी। यानी 10 किलोमीटर के बाद का जो किराया है वो इस तरह से होगा। तो जो सख्ती दिखाई है शासन प्रशासन ने उसका सीधा असर एम्बुलेंस पर हुआ है और उसका फ़ायदा सीधे सीधे कोविड मरीजों को मिलेगा, उनके परिवारजनों को मिलेगा, क्योंकि कोविड की मार से लोग टूटे हुए हैं। ऐसे में एम्बुलेंस संचालकों ने काफ़ी सहयोग किया है। डीएम के साथ जो बैठक हुई उसके बाद अब रेट लिस्ट हर एम्बुलेंस पे चस्पा कर दी गई है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। इस कोरोना काल में जहां लोग हॉस्पिटल बेड और इलाज के लिए परेशान हैं, दर भटक रहे हैं, वहीं देवरिया से लापरवाही की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहां पर जानकारी के मुताबिक तमाम उपकरण होने के बावजूद लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उपकरण धूल फाक रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही बरती गई है। बैतालपुर सीएचसी के तहत आने वाली लीलापुर पीएचसी अस्पताल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लाखों रुपए की दवाइयां, बेड, स्वास्थ्य उपकरण बर्बाद हो रहे हैं। यह अस्पताल 30 बेड का है और सही रखरखाव नहीं होने की वजह से अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोगों ने इस अस्पताल को कोविड-19 वार्ड में घोषित करने की मांग की है। देवरिया जिले के सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार पांडे ने कहा है कि एडिशनल सीएमओ की देखरेख में इसकी जांच करवाई जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई भी होगी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।